ओम गणानां त्वं गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वं प्रियपतिगुं हवामहे निधिनां त्वं निधिपतिगुं हवामहे वशुममां जानी त्वं जासि गर्भदं मम गण गणपतये नमो नमः। आज बुधवार है, भगवान गणेश की पूजा का मेन विधान है और बुध ग्रह का तो प्रेंगु कलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं बुद्धं सौम्य सौम्य गुणोपेतं तम बुद्धं प्रणमाम्यहम्। बुध ग्रह अभी सूर्य के साथ मकर राशि में चल रहे हैं, तो किन किन राशियों को उपाय करने की ज़रूरत है? वाणी चाहिए, त्वचा चाहिए, बुद्धि चाहिए, बिजनेस स्किल चाहिए, फर्टिलिटी चाहिए, संतान का अच्छा चाहिए, तो उसके लिए कीजिए बुध के उपाय। तो सबसे पहले आते हैं मिथुन राशि, क्योंकि उनके ये 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं अभी गोचर में, इन ट्रांजिट। दूसरा उसके नेक्स्ट जो थोड़ा कम है वो है कुंभ राशि, क्योंकि उनके 12th हाउस, हाउस ऑफ लॉसेज, बेडरूम एंड हेल्थ ऑल्सो, तो उन सब में ठीक रखना है, तो कीजिए बुध के उपाय। उसके बाद में सिंह राशि को हेल्थ एंड रिलेशनशिप, इनके लिए, क्योंकि वो 6th हाउस में है। और लास्ट है जो तुला राशि वालों को, जिनके कि 4th हाउस में बुध है और सूर्य है, तो इसलिए वो हो गया। और इसमें एक और विशेष, वृश्चिक राशि वालों को भी जस्ट फॉर कीपिंग देयर माइंड बैलेंस, उसके लिए, अदरवाइज कोई नहीं, बट जस्ट टू कीप देम इन ट्रैक, वो उसके लिए वृश्चिक राशि वालों को भी उपाय करने की ज़रूरत है। माघ का महीना है, तो शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिर्विद्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। भगवान माधव की पूजा का मेन विधान है। आज मौनी अमावस्या, उसका मैंने कल वीडियो भी अपलोड किया था, कल वाले वीडियो में भी कहा था, आपने जरूर किया होगा उसके अनुसार उपाय। माधव की पूजा उपासना करने से पूरा माघ माह में, क्योंकि माघ माह का नाम ही माधव के कारण पड़ा है, तो उससे हमारी जर्नी बहुत सुगम सरल हो जाती है, ये जीवन की यात्रा। उसके बाद में माघ माह में भगवान सूर्य देव जपा कुसुम शंका शंका शिपेयम आदित्यम तमो हरिचर्पापग्नम प्रणतोस्मि दिवाकरम आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो सूर्य देव की भी माघ माह में, पूरे माघ माह में 12 फरवरी तक आपको पूजन करने की ज़रूरत है, और उससे आपके हेल्दीनेस, आपका एडमिनिस्ट्रेटिव फेवर मींस जॉब, और भी कोई प्रॉब्लम हो, डिपार्टमेंटल कुछ हो, वो उन सब से बचना। और तीसरा आपका वैवाहिक जीवन, सन, इन केस इफ यू डू द पूजा फॉर सन, then you get protection for your marriage also, otherwise sun is a planet for separation, तो इस तरीके से वो कीजिए। कल मातेश्वरी, माँ जगदम्बिका, माँ दुर्गा, माँ करणी, माँ महामाया, कल गुप्त नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। आपको यहाँ बता दूं, 4 तरह के एवरी क्वार्टर, मतलब 3 महीने के बाद में 4 नवरात्रि आती हैं। तो सबसे पहले आती है चैत्री नवरात्रि, जो कि अप्रैल में आती है, जिसमें आगे रामनवमी भी आती है। दूसरा आता है जो आषाढ़ी नवरात्रि, दैट इज गुप्त नवरात्रि। थर्ड जो हमारी दुर्गा पूजा, जो दुर्गा पूजा का टाइम होता है, वो थर्ड वो है। और 4th अभी माघ के महीने में, ये भी गुप्त नवरात्रि है। बेसिकली गुप्त नवरात्रि होती है आपको मेन पूजा की
ज़रूरत होती है गुप्त नवरात्रि में। बहुत से लोग इसकी तांत्रिक पूजा करते हैं, पर मैं कह रहा हूँ मेरे मत के अनुसार तांत्रिक पूजा तो नहीं करनी चाहिए देवी की, और अपने को तो सात्विक पूजा करने का विधान है उसमें साथ साथ। तो उससे क्या फ़ायदा? उससे ये फ़ायदा कि आपको शक्ति के साथ साथ में मोक्ष की प्राप्ति की बात करें, जो ये पराविद्याओं में आता है। जब भी ये गुप्त नवरात्रि की बात होती है, महाविद्या कह लें या 10 पराविद्या कह लें, देवी के वो स्वरूप आते हैं। जैसे हमारी कुल देवी हैं महामाया, तो वो इस कैटेगरी में आते हैं जिनका कोई स्वरूप नहीं है। मेन इनका जो पूजन होता है वो मानसिक रूप से होता है, बिना स्वरूप के पूजा तो वो सर्वश्रेष्ठ होती है। उससे मैंने अभी कहा कि जैसे मोक्ष की प्राप्ति है, जीवन में जो भी कुछ हम करते हैं, पाप वगैरह जो भी दोष वगैरह होते हैं, उन सब से भी मुक्ति मिल जाती है। तो आप कीजिएगा कल से नवरात्रि के 9 दिन गुप्त नवरात्रि, करिए दुर्गा सप्तशती का पाठ, करिए मातेश्वरी माँ दुर्गा का, मातेश्वरी माँ करणी, दुर्गा जी हमारी महामाया, इनके अभिषेक कीजिए। और दुर्गा सप्तशती में जो कुंजिका स्तोत्र है वो सब तरीके से कंप्लीट होता तो उसी के साथ कीजिए, नहीं तो तरह तरह के उसमें स्तोत्र हैं उनके साथ भी करें। मैं आपको कल सुबह से मेरे जो स्टेटस पे अपलोड करूँगा कि कल किसका पूजन किस तरीके से होगा और किस ग्रह को वो सुधारेंगे, आप उस पे देखिएगा मेरे स्टेटस पे जाके। तो ओम दुर्गाये नमः। कल बृहस्पतिवार भी है तो भगवान बृहस्पति का भी पूजन का विधान है। और माघ माह में विष्णु जी माधव की बात करें, उसके साथ ही साथ बृहस्पति जी की भी पूजा का विधान है। बृहस्पति जी अभी वक्री चल रहे हैं वृषभ राशि में, पर 4 फरवरी से वो सीधे हो जाएंगे, मार्गी हो जाएंगे। उस समय तो मैं कल या परसों में उनका वीडियो भी अपलोड करूंगा, आप देखिएगा। बृहस्पति जब मार्गी होंगे, सीधे होंगे, उससे कौन कौन सी राशियों पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, वो उसमें मैं ठीक से आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो आप देखते रहिए और आप दर्शन भी कीजिए। मैं ज्योत और आरती के दर्शन करवाऊंगा। ओम गणानां त्वां गणपति गुम हवामहे, प्रियाणां त्वां प्रियपति गुम हवामहे, निधीनां त्वां निधिपति गुम हवामहे, वशमहं जानितुं जासि गर्भतम्। विष्णुवे नमः, विष्णुवे नमः। नमो देवी माँ देवी शिवाय सतनम नमः प्रकृत बदन। दर्शन कीजिए, दर्शन ज्योत और आरती के दर्शन कीजिए। कपूर की आरती और गुग्गल धूप सहित सामग्री सहित ज्योत।